जब हम बात करें अपने ड्रीम्स की या गोल्स की, तो ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा एनिमी होता है हमारा। और मैं वो बात नहीं कर रहा जब हम अपने नेगेटिव चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं और फिर हम अपने ड्रीम से या गोल से डर जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जब आप ये सोचते हो कि क्या होगा अगर मैंने वो चीज़ हासिल कर लिया, जो आपने सोचा है वो ड्रीम हासिल कर लिया, तो कितना अच्छा फील हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस दिन के बारे में या उस मंजिल के बारे में, उस ड्रीम के बारे में सोचते हो अचीव करने का, तो आपको जैसा फील होता है उस टाइम, वो सेम चीज़ आपको फील होगा जब आप उसको रियल में अचीव करोगे। उसका टेस्ट एटलीस्ट आपको फील हो जाएगा अभी जब उस बारे में आप सोचोगे। जब मैं ये सोचता हूँ कि ओके एक दिन मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा, तो मुझे अंदर से रियल में खुशी मिलती है, जो कि मुझे अचीव करने के बाद मिलेगी। वो आज ही, उसका टेस्ट मुझे आज ही मिल जाता है। और मैं छोटे मोटे डेली गोल्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूँ बड़े गोल्स की जो आपके पास होती है। जैसे कि मान लो आपको यूट्यूबर बनना है, जिसमें आप बहुत मंथ्स लगाते हो या बहुत ईयर भी लग सकते हैं। और मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, उस ड्रीम के बारे में सोचता हूँ, उस मंजिल के बारे में सोचता हूँ कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो कितना अच्छा फील होगा, मुझे अंदर से खुशी मिलती है। बट वो खुशी क्या है? मैं अपने दिमाग को ट्रिक कर रहा हूँ उस खुशी के लिए। मैं उस टाइम डोपामिन रिलीज़ कर रहा हूँ, सेम डोपामिन रिलीज़ कर रहा हूँ जो कि मैं रिलीज़ करूँगा जब मैं वो चीज़ रियल में अचीव कर लूँगा, सेम डोपामिन। और जब भी हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को उस फीलिंग के लिए डिसेंसिटाइज कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप हॉरर मूवी देखते हो, तो जब आप पहली बार हॉरर मूवी देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। बट अगर आप रेगुलर हॉरर मूवीज देखते जाते हो तो आपको डर लगना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या बहुत कम हो जाता है। आप अपने आप को डिसेंसिटाइज कर रहे हो हॉरर के लिए। और जैसे कि हॉरर मूवीज फिर हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, उसी तरह से जब हम इस चीज़ को डिसेंसिटाइज करते हैं, इस फीलिंग को डिसेंसिटाइज करते हैं, तो वो फीलिंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। तो जब हम रियल लाइफ में भी अचीव करेंगे तो उतना खुशी नहीं होगा, या हम अभी उस चीज़ के लिए उतना खुशी फील नहीं करते और मोटिवेटेड फील नहीं करते, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमारे लिए वो मंजिल इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, तो हम उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करते हैं। हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है इतनी मेहनत करके उतना डोपामिन रिलीज करने का, जबकि हम अभी ही उस चीज़ को रिलीज कर सकते हैं, उस चीज़ को पा सकते हैं, उतना खुशी पा सकते हैं। ड्रीम्स या गोल्स का बड़ा होना बहुत अच्छी बात है, बट हमें उस गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, और हमें रोज़ के जो स्टेप्स है वो डिसाइड करना चाहिए कि हमें आज क्या करना है, और उससे हमें फॉलो करना चाहिए, उससे हमें कंप्लीट करना चाहिए। एवरी डे जो टास्क होता है उससे हमें कंप्लीट करना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे उस गोल की तरफ पहुँचे। इसी वे में समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ वेट लॉस का। मान लो मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो हम इसको छोटे छोटे में डिवाइड कैसे करेंगे? पहले 1 kg कम करेंगे, फिर नेक्स्ट 1 kg कम करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 kg कम करेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं हुआ। तो हम सबसे पहले नॉलेज गेन करेंगे कि हमें करना क्या होगा। अगर हमें इतना वेट लूज करना है तो हमें पता चला है कि हमें कार्डियो करना पड़ेगा। कितना कार्डियो करना पड़ेगा? हमें एटलीस्ट आधे घंटे हर रोज रनिंग करनी पड़ेगी या जॉगिंग करनी पड़ेगी। अभी हम फिट नहीं है तो हमारे लिए 2 मिनट भी रनिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे वॉकिंग। रनिंग या जॉगिंग से पहले हमें अपना वॉकिंग फिक्स करना होगा। अगर हमारा स्टेप अभी हम 2000 से 3000 स्टेप्स चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि आज हम 5000 स्टेप्स चलेंगे, नेक्स्ट डे हम 6000 स्टेप्स चलेंगे एक्स्ट्रा। वैसे नेक्स्ट डे करके हम स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे। हमारा गोल होगा सबसे पहले 15 से 20,000 स्टेप्स हर दिन कंप्लीट करना। धीरे धीरे वॉकिंग से हम जॉगिंग के साइड बढ़ेंगे, और हम 2 मिनट जॉगिंग करेंगे, उसके बाद हम 3 मिनट जॉगिंग करेंगे, हम 4 से 5 मिनट जॉगिंग करेंगे। तो हम धीरे धीरे ऐसे जॉगिंग करके अपने कार्डियो को बढ़ाएंगे और नॉलेज गेन करेंगे, और कार्डियो को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हमें डाइट में क्या करना होगा, और हम डिसाइड करेंगे कि हमें कार्डियो में क्या क्या करना होगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम 10 किलो जब हमारा वेट कम हो जाएगा तो हम कितना फिट दिखेंगे, कितने अच्छे दिखेंगे। हमें बस डेली जो टास्क है उस पर फोकस करना है, और धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद हमें थोड़ा सा रिजल्ट दिखेगा,
और वो रिजल्ट जब हम देखेंगे वो हमें रियल अचीवमेंट फीलिंग देगा, जो कि हमें और भी मोटिवेट करेगा आगे इसी चीज़ को करने के लिए। और एक दिन हम धीरे धीरे अपने मंजिल पर पहुंचाएंगे। बट हमें फिर भी अपने मंजिल के बारे में कभी भी नहीं सोचना कि हम कब वहां तक पहुंचेंगे। जब हम पहुंच जाएंगे तो हमें कितना अच्छा फील होगा। तो जब भी हम कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं कि हमें ये अचीव करना है या हमें वो चीज़ करना है, हमारा मंजिल बड़ा होता है, तो हमें उस चीज़ के बारे में फोकस नहीं करना होता या नहीं करना चाहिए कि हमें जब हम वो कर लेंगे तो कितना खुशी होगा या कितना खुश रहूँगा मैं। हमें आज पे फोकस करना है कि हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आज क्या करना है, और आज के दिन का टास्क कंप्लीट होना चाहिए। और फिर कल हमें कल का टास्क कंप्लीट करना है, परसों हमें परसों का टास्क कंप्लीट करना है। और फिर हम वहाँ पहुँचने के बाद हम सोचेंगे कि ओके मैं इस पोजीशन पे था और आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मुझे और भी आगे बढ़ते रहना है।